हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशी का मौका और आज हमारी टॉपर्स फैक्ट्री का पहले साल ही हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आईटी में हमारा एक स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक के साथ पास हुआ और लखनादौन में जनरल कैटेगरी के साथ आईटी क्लियर करने वाला ये पहला बच्चा है। तो बच्चों में आप सबसे चाहूँगा हमारे अश्वनी का स्वागत करें शानदार तालियों के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन अश्वनी, प्लीज़ कम हियर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जो किया बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लखनादौन जैसे छोटे से गांव में जहां प्रॉपर टीचर्स नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपने आईटी जैसे एक बड़े टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर किया। हमें बहुत खुशी इस बात की, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अश्वनी बताइए कैसा रहा आपका ये सफ़र। एक काम करते हैं, हम आपका सफ़र तो हम सुनेंगे, उसके पहले हम आपको मुंह मीठा कराते हैं। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि अश्वनी ही अकेला बच्चा रहे जो इतिहास में भी पहला बच्चा कहलाए। मैं चाहता हूँ हर साल बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम उनकी सक्सेस में साथ दे सकें। तो सबसे पहले अश्वनी बताइए आपने कैसे ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। थैंक यू सर। 11th की स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके बहुत कन्फ्यूज़न था, बट रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया मैथ्स लेने के लिए। सो 11th की स्टार्टिंग में मैंने सर्च किया कि मैथ्स वालों के लिए क्या क्या फील्ड्स हैं, तो उसमें आईटी सुना था, बट प्रेपरेशन उतनी सीरियसली शुरू नहीं हुई, बोर्ड्स लेवल की हुई 11th में। फिर 12th में लॉकडाउन हुआ तो फिर आप भी आए उस टाइम, फिर आईटी का थोड़ा क्रेज़ सा समझ में आया। फिर मैंने नेट में भी सर्च किया तो 12th के सेकेंड मंथ से ही शायद तक मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दिया आईटी की। फिर वो धीरे धीरे पोस्टपोनमेंट होने के साथ साथ आईटी बहुत अच्छे से। वाह क्या बात है। मतलब इन्होंने, अश्वनी का कहना है कि 11वीं में जब ये थे, 11th क्लास में जब ये थे, इनको आईआईटी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, इनको पता नहीं था कि एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आपका ये जो सपना था एक्चुअल में ये कहाँ से शुरू हुआ? जब आप 11th में थे, यहाँ आपने कोचिंग की होगी, ऑब्वियस सी बात है, लोकल टीचर से आपने कोचिंग की होगी, तो आपको कैसा अनुभव रहा वहाँ? आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? मतलब मैं चाहता हूँ आपके थ्रू हमारे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हों और वो भी समझें कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो सफलता निश्चित ही हासिल होगी। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोटा ही जाना पड़े या किसी विशेष सुविधा की ही ज़रूरत हो। अगर बच्चे में दम है और वो अपने लक्ष्य को लेकर के बिल्कुल निश्चित है कि उसे आईआईटी ही क्लियर करनी है, नीट ही क्लियर करनी है, तो वो ज़रूर कर सकता है। तो चलिए आप बताइए मुझे कि आखिर 11th के बाद जब आप 12th गए क्या क्या समस्याएँ आई? सर 11th में प्रेपरेशन जब मैंने स्टार्ट किया बोर्ड लेवल की थी, तो फिर मुझको तब वो लगता था कि वही आईआईटी की है, बट जब रिसेंट ईयर के मैंने पेपर्स देखा तो फिर मुझको समझ में आया कि अभी तो आईआईटी से मैं बहुत दूर हूँ। फिर मैंने फिर आपसे भी कांटेक्ट किया और फिर यूट्यूब्स में भी मैंने वीडियोस देखा आईआईटी रिगार्डिंग, तो फिर मुझको समझ में आया आईआईटी के फिर प्रेपरेशन कैसे की जाए। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने आईआईटी की प्रेपरेशन किया और 11th फिर से मेरे को 12th में करनी पड़ी। तो चलिए बच्चों, जैसा कि अश्वनी ने बताया कि अगर आप 11th क्लास कहीं भी जाकर के अपना समय व्यर्थ करते हैं, लोग आपको बोलेंगे कि ये आईआईटी की तैयारी हो रही है, लेकिन वो मात्र एक बहकावा होगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर की ही ज़रूरत है, जिसने कभी पहले आईआईटी, जेईई, नीट की प्रिपरेशन कहीं भी कराई है, या कोई इस तरह की कोचिंग में या कोटा में या कहीं से भी कोई टीचर अगर पढ़ा करके आया है तो मानिए कि वो आईआईटी पढ़ा सकता है। अदरवाइज आपको आईआईटी के नाम पर केवल बोर्ड परीक्षा के कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी लक्ष्य, आपका भी एम आईआईटी हो, तो हमारे अश्वनी से आप बहुत अच्छे से प्रभावित हो सकते हैं। इनसे जो हमारे लखनादौन के बच्चे हैं वो पर्सनली मिल भी सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे आखिर आईआईटी के लिए इन्होंने प्रिपेयर किया। तो अश्वनी, सबसे पहले हमारे टॉपर्स फैक्ट्री की ओर से कुछ गिफ्ट है आपके लिए। सबसे पहले आपको मैं ये कुछ छोटे छोटे गिफ्ट देता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी जो सक्सेस है वो इन गिफ्ट से बहुत बड़ी है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी टॉपर्स फैक्ट्री इनिशियल लेवल में है, आगे हम हमेशा आपके साथ सहयोग करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों,
आज आपने देखा कैसे अश्वनी ने इतने छोटी सी जगह से इतनी कम व्यवस्थाओं के साथ इतने बड़े एग्ज़ाम को अचीव किया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आइए टॉपर्स फैक्ट्री पर और बिल्कुल हम लोग सीखेंगे। अश्वनी आपसे 2 बातें कुछ और करना चाह रहे हैं, अश्वनी को सुनते हैं हम लोग। सर मेरी प्रेपरेशन में मतलब जब मेरे को 11th एंडिंग में ऐसा पूरा डिमोरलाइज हो गया था मैं कि अब तो पूरे 11th भी करनी है 12th भी करनी है। तो उस समय मतलब कोरोना सबके लिए तो हो सकता है कि एक अभिशाप टाइप काम किया हो, बट मेरी बहुत हेल्प हो गई उसमें कि एक तो डिले भी होते गए एग्ज़ाम और दूसरी बात आप भी आ गए। तो फिर उससे आईटी में एक मोरल सपोर्ट मतलब ऐसा टीचर तो साथ में थे ही सर, बट ऐसा मेंटर एंड मोटिवेटर ही ऑल्सो सपोर्टेड मी इन माई थ्रू आउट जर्नी। थैंक्स अ लॉट सर। यू आर मोस्ट वेलकम अश्वनी, हमें बहुत प्राउड है आपके ऊपर। आपने जो काम किया ये बहुत कम लोग समझते होंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका एजुकेशन से उतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी लखनऊ के हर बच्चे को IIT, JEE, नीट, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन है, ये नहीं है कि यही है। लेकिन अगर आप अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में पढ़ाई चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे पास। हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे और टॉपर्स फैक्ट्री को मैं एज अ टीम आगे लीड करना चाहता हूं, तो आपका सहयोग रहेगा। आइए आप सब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स।